कल्याण मित्रों। एक मित्र ने पूछा है कि मैं वैलेंटाइंस डे का समर्थक हूँ या विरोधी। इसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूँ कि न तो मैं वैलेंटाइंस डे का समर्थक हूँ और न ही विरोधी। और सिर्फ वैलेंटाइंस डे के विषय में ही नहीं बल्कि सारे विषयों में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों का तहे दिल से समर्थन करता हूँ जो कि मनुष्य और समाज के लिए शुरू में तो मंगलकारी हो ही, बीच में भी मंगलकारी हो और अंत में भी मंगलकारी हो, और इसके साथ ही बहुत से लोगों के लिए हितकर और सुखकर भी हो। जब तक किसी भी चीज़ में मैं ऐसा नहीं देख लेता तब तक उसके समर्थन का सवाल ही कहाँ उठता है। वैलेंटाइंस डे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य और समाज के लिए शुरू से लेकर अंत तक मंगलकारी हो और बहुजन हिताय एवं बहुजन ही सुखाय की भावना से ओतप्रोत हो। इसलिए समर्थन का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब रहा सवाल विरोध का, तो इसके संदर्भ में मैं यह कहूँगा कि हिमालय किसी कंकर पत्थर का विरोध नहीं करता है, महासागर किसी नदी नाले का विरोध नहीं करता है और विराट किसी क्षुद्र का विरोध नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं कि बुद्ध की मैत्री हिमालय है और वैलेंटाइन का प्यार कंकर पत्थर। बुद्ध की मैत्री महासागर है और वैलेंटाइन का प्यार नदी नाला। बुद्ध की मैत्री विराट है और वैलेंटाइन का प्यार क्षुद्र। बुद्ध की मैत्री शाश्वत है और वैलेंटाइन का प्यार अनित्य। इसलिए मैं न तो समर्थन करता हूँ और न ही विरोध। विरोध जैसा कुछ हो तो विरोध भी किया जाए। हिमालय किसी कंकर पत्थर का विरोध क्यों करेगा? महासागर किसी नदी नाले का विरोध क्यों करेगा? विराट किसी क्षुद्र का विरोध क्यों करेगा? शाश्वत किसी अनित्य का विरोध क्यों करेगा? इसलिए मेरी तरफ से न समर्थन है और न ही विरोध। मैंने सुना है कि रोम का राजा क्लाउडियस ब्रह्मचर्य की महिमा से परिचित था। जब उसने देखा कि उसके अविवाहित सैनिक विवाहित सैनिकों की अपेक्षा ज़्यादा काम करते हैं तो उसने सैनिकों की शादी का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों को शादी विवाह की मनाही थी। राजा को डर था कि अगर सैनिक विवाह कर लेंगे तो शारीरिक बल और मानसिक दक्षता में कमज़ोर हो जाएंगे। जिस समय क्लाउडियस का राज था उस समय रोम के चर्च का धर्मगुरु पादरी वैलेंटाइन था। ईसाई पादरी होने के कारण वैलेंटाइन बाहर से यह नहीं दिखा सकता था कि वह ब्रह्मचर्य का विरोधी, इसलिए उसने गुप्त तरीके से सैनिकों की शादियां करवाई। राजा को जो वैलेंटाइन के कृत्यों का पता चला तो उसने पादरी वैलेंटाइन को दोषी घोषित किया और 14 फरवरी के दिन उसे फांसी दे दी गई। ईसाई पोप ग्लेसियस ने पादरी वैलेंटाइन की याद में 496 ईस्वी में उसकी पुण्यतिथि 14 फरवरी के दिन पहली बार वैलेंटाइन डे मनाया। तभी से आज तक यह प्रथा चली आ रही है। आज के दिन प्रेमी लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कार्ड, गिफ्ट्स, फूल और चॉकलेट्स देते हैं। सच कहा जाए तो आज की तिथि में वैलेंटाइंस डे विदेशी बाजारीकरण और वासनापूर्ति को बढ़ावा देने वाला दिन बन गया है। विदेशी कंपनियां टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार और सोशल मीडिया के जरिए वैलेंटाइंस डे का प्रचार प्रसार करके आज के दिन भारत से अरबों रुपये की उगाही कर रही है। भारत अगर रोम वाली बीमारी को न्योता देकर अपने यहाँ बुलाता है और यत्र तत्र सर्वत्र उसे फैलाता है, पसारता है, तो यह बहुत शर्मनाक और बुद्धिहीनता वाली बात होगी। भूमंडलीकरण के कारण हर एक चीज़ सर्वत्र फैल गई। बुद्ध की मैत्री भी फैली, वैलेंटाइन का प्यार भी फैला, फूल देना और फूल लेना भी फैला, चॉकलेट देना और चॉकलेट लेना भी फैला। एक जगह से कुछ भी शुरू हुआ वह पूरी पृथ्वी पर फैल गया। एक जगह किसी ने किसी को चॉकलेट दिया तो यह सारे संसार में पसर गया। चॉकलेट डे मनाया जाने लगा। कहीं किसी ने किसी से वायदे किए तो प्रॉमिस डे मनाया जाने लगा।
कहीं किसी ने किसी को गुलाब का फूल दिया तो पूरी पृथ्वी पर रोज डे मनाया जाने लगा। एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ें सरकती और फैलती चली गई। कहीं पर कुछ भी हुआ तो वह संपूर्ण जगत में पसर गया। बुद्धि के समय के उपयोग से बचने वाले लोगों के कारण भारत में बाहर से बहुत तेजी से निरर्थक, अनुपयोगी और अस्तरहीन चीज़ों का आगमन हुआ। मैं कहता हूँ कि बाहर की चीज़ लेनी अगर ज़रूरी है तो स्वास्थ्य लें, बीमारी क्यों लेनी? बाहर की चीज़ को घर में जगह देना अगर ज़रूरी है तो सार्थक को दें, निरर्थक को क्यों देना है? बाहर की चीज़ को अगर अपनी सभ्यता संस्कृति का हिस्सा बनाना है तो स्तर बढ़ाने वाली चीज़ को अपनाएं, न कि स्तरहीन चीज़ों को अपनाकर हंसी के पात्र बने। मैत्री का स्तर सबसे ऊपर है, प्रेम का स्तर मैत्री से नीचे है। भारत ने मैत्री का संदेश दिया है और रोम ने प्रेम का। भारत ने मैत्री का संदेश देकर बहुत गहरी समझ का परिचय दिया है और रोम ने प्रेम का संदेश देकर छिछली समझ का परिचय दिया। हमारी भाषा और हमारे कर्म ही हमारा परिचय देते हैं। हमारी वाणी और हमारे कर्म ही हमारे पोल खोलते हैं। हम संत हैं कि शैतान हैं, हमारी वाणी और हमारे कर्म सब साफ कर देते हैं। हम भारत के शुभचिंतक हैं या रोम के, यह हमारे वोटर कार्ड से नहीं बल्कि हमारी हरकतों से पता चलता है। मैंने सुना कि एक दिन मिगार माता विशाखा की प्यारी नतनी काल कलवित हो गई। उस समय भगवान श्रावस्ती में मिगार माता के पूर्वाराम में विहार कर रहे थे। जान से भी प्यारी नतनी के अनित्य संस्कार के बाद विशाखा ने स्नान किया और वैसे ही भीगे बाल भीगे कपड़े भगवान के पास चली गई और उन्हें अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। भगवान ने उसे देखते ही कहा, अरे विशाखे, दोपहर में भीगे कपड़े और भीगे बाल लिए तू कहाँ से आ रही है? विशाखा ने जवाब दिया, भगवान, मेरी प्यारी और चहेती नतनी काल कलवित हो गई है, इसी कारण दोपहर में भीगे कपड़े और भीगे बाल लिए यहाँ आई हूँ। भगवान ने कहा, विशाखे, श्रावस्ती में जितने लोग रहते हैं उतने नाती पोते चाहोगी? विशाखा ने जवाब दिया, हाँ भगवान, श्रावस्ती में जितने लोग रहते हैं उतने नाती पोती चाहती हूँ। भगवान ने कहा, विशाखे, श्रावस्ती में प्रतिदिन कितने लोग काल कलवित होते होंगे? विशाखा ने जवाब दिया, भगवान, श्रावस्ती में किसी दिन 10 लोग काल कलवित हो जाते हैं, किसी दिन 9 भी, किसी दिन 8 भी, किसी दिन 7 भी, किसी दिन 6 भी, किसी दिन 5 भी, किसी दिन 4 भी, किसी दिन 3 भी, किसी दिन 2 भी और किसी दिन 1 भी। भगवान, काल कलवित होने वाले मनुष्यों से यह श्रावस्ती कभी खाली नहीं रहती। करुणामयी भगवान ने कहा, विशाखी, तो क्या समझती हैं कि तू कभी बिना भीगे कपड़े और बिना भीगे बालों वाली हो पाओगी? विशाखा ने जवाब दिया, नहीं भगवान, मैं उतने अधिक नाती पोतों से बाज आई। भगवान ने करुणा बरसाते हुए उपदेश दिया, विशाखे, जो 100 चीज़ों से प्यार करता है उसे 100 दुख हैं, जो 90 चीज़ों से प्यार करता है उसे 90 दुख हैं, जो 80 चीज़ों से प्यार करता है उसे 80 दुख हैं। इसी तरह से 70 वाले को 70, 60 वाले को 60, 50 वाले को 50, 10 वाले को 10, 5 वाले को 5, 1 वाले को 1 और जिसका एक भी नहीं है उसका एक भी दुख नहीं। कोई हमारा प्रिय है, इस कारण ही संसार में इतना शोक है, विलाप है और दुख है। जो शोक रहित और दुख मुक्त जीवन जीना चाहता है उसे चाहिए कि किसी को अपना प्रिय न बनाए। चुनाव आपको करना है। आप रोम की राह पर चलना चाहेंगे या भारत की राह पर, यह आपको तय करना है। आप वैलेंटाइन को अपना इष्ट बनाएंगे या बुद्ध को, यह आपको तय करना है। आप किसी व्यक्ति विशेष को लाल गुलाब देकर प्यार का इजहार करना पसंद करेंगे
या अपने हाथ में कमल का फूल लेकर संपूर्ण जगत को मैत्री का संदेश देना पसंद करेंगे, यह आपको तय करना है। आप छिछली और सतही बातों में रस लेना चाहेंगे या गहरी बातों में, यह आपको तय करना है। आप बुद्धिहीनता की तरफ जाना चाहेंगे या बुद्धिमत्ता की तरफ, यह आपको तय करना है। आप दो कोरी की विदेशी वस्तु के पीछे अपने जीवन को ले जाना चाहेंगे या अनमोल स्वदेशी वस्तु के पीछे, यह आपको तय करना है। आप जीवन भर क्षुद्रता की खेती करेंगे या विराटता की, यह आपको तय करना है। आप तुच्छ एवं विदेशी चीज़ों के संक्रमण के शिकार होना पसंद करेंगे या पूरे विश्व को अपनी अनमोल स्वदेशी मैत्री से संक्रमित करना पसंद करेंगे, यह आपको तय करना है। वैलेंटाइन प्यार का इजहार करने के लिए लोगों को उकसा रहा है और बुद्ध प्यार से बाज आने को कह रहे हैं, मगर तय आपको करना है कि आपको कौन सी राह पकड़नी है। प्यार में आप दूसरे पर कब्जा चाहते हैं, स्वामित्व चाहते हैं, मालकियत चाहते हैं। इस कारण प्यार टूट सकता है, या यूँ कहें कि आप आज जिससे प्यार करते हैं उससे कल नफरत भी कर सकते हैं। मगर मैत्री में आप स्वयं पर कब्जा चाहते हैं, स्वामित्व चाहते हैं, मालकियत चाहते हैं, इसलिए मैत्री हमेशा अक्षुण्ण बनी रहती है। प्यार दुख का कारण है और मैत्री दुखों से मुक्ति का कारण है। प्यार मनुष्य को बांध देता है और मैत्री मुक्त कर देती है। प्यार में दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है और मैत्री में आप स्वयं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्यार में आप सर्कस का शेर बन जाते हैं और मैत्री में जंगल का शेर। प्यार आपके हृदय से उठता है और मैत्री आपकी नाभि से। प्यार आपको डर डर करके जीना सिखाता और मैत्री आपको खुलकर जीना सिखाती है। प्यार अनित्य चीज़ों पर स्वामित्व की भावना जगाता है। इस कारण एक प्रेमी हमेशा रोते रहता है। आंसुओं से बहुत गहरा लगाव होता है प्रेमियों का। कबीर कहते हैं, तलप है बिन बालम मोर जिया, दिन में चैन नहीं रात में न निंदिया, तरप तरप के भोर किया। और मैत्री करने वालों का चेहरा हमेशा कमल के फूल की भांति खिला होता है, क्योंकि मैत्री किसी दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं पर स्वामित्व चाहती है। प्यार गुलाब का फूल है जिसमें फूल तो एक ही है मगर कांटे अनेक, और मैत्री कमल का फूल है जिसमें कोई कांटा नहीं। गुलाब का फूल ऐसे जीवन का प्रतीक है जिसमें खुशियाँ तो एक आधी होती है मगर दुख हजारों होते हैं, और कमल का फूल ऐसे जीवन का प्रतीक है जिसमें कोई दुख नहीं। इसीलिए बुद्ध के हाथ में आपको कमल का फूल दिखाई देगा, गुलाब का नहीं। मैं चाहता हूँ कि प्यार में जिस बात का हमेशा डर बना रहता है उस डर को आज ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए तो कितना अच्छा हो। बाद में छाती पीटने से तो अच्छा है कि आज ही पीट ले। सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है जिससे प्यार करने वाले लोग किसी भी तरह के भय से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं, और वह है अनित्यता का बोध। चाहे प्रेमी प्रेमिका हों अथवा पति पत्नी, दोनों के भीतर सतत बोध बना रहे कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। अनित्यता के बोध के साथ किया हुआ प्यार ही मैत्री के जन्म का कारण बन जाता है। जब इस बात का सतत बोध बना रहे कि हर कोई यहाँ से जाने वाला है, तो फिर किसी को यह नहीं सिखाना पड़ता है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उसे किसी पर स्वामित्व का भाव रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अनित्यता का बोध मनुष्य को कमल के फूल की भांति खिला देता है और पूर्णतः दुख मुक्त कर देता है। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए अंत से अनुग्रहित मेरा नमन स्वीकार करें।